हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टू विन। फ्रेंड्स, आज हम प्लेटो की बात करेंगे कि प्लेटो पर सुकरात का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन हमारे ग्रेजुएशन अगर आप बीए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो पर सुकरात का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से रहा, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि प्लेटो पर किसका प्रभाव अत्यधिक रहा है, या कौन से विचारों का, किसके विचारों का प्रभाव रहा है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं हम कि प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव कैसे रहा है। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो जो है वो सुकरात का शिष्य था, ठीक है, और उसका मानस पुत्र था। यानी कि एक तरीके से उसका जो है मानस पुत्र भी माना जाता है। जिन दार्शनिकों का प्लेटो पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उनमें सुकरात का नाम सर्वप्रथम है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि प्लेटो पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ा है तो वो सुकरात का है, जिसमें से वो सबसे पहले नंबर पे हैं। प्लेटो ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय जो है वो गुरु सुकरात, जिसे वह ज्ञान की साक्षात मूर्ति मानता था, उसके साथ जो है उसके सानिध्य में व्यतीत किया। यानी कि उसके आसपास रहकर, उसकी छत्र छाया में रहकर उसने अपना जो जीवन है उसके साथ, सुकरात के साथ व्यतीत किया। क्योंकि जो प्लेटो है वो सुकरात को एक पूर्ण विवेकी मानव मानता था। यानी कि वो जो प्लेटो है वो सुकरात को कैसा मानता था कि वो एक पूर्ण विवेकी मानव है। इसलिए उसने अपने गुरु के न केवल दार्शनिक विचारों को अपनाया अपितु अध्ययन पद्धति को भी अपनाया। यानी कि जो प्लेटो है वो सुकरात को जो है एक पूर्ण विवेकी मानव मानता है। इस कारण से उसने सिर्फ और सिर्फ सुकरात के दार्शनिक विचारों को नहीं अपनाया, बल्कि उसकी अध्ययन पद्धति जो है उसको भी अपनाया है। वास्तव में प्लेटो की रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमैन जैसी जो रचनाएं हैं उनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्लेटो जो है वो सुकरात की प्रतिकृति ही था। यानी कि प्रतिकृति मतलब एकदम उसकी कॉपी था। मैक्सी ने ठीक लिखा है कि प्लेटो के मन और मस्तिष्क ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। यानी कि उसको एकदम अपने आत्मसात कर लेना, मतलब अपने उस अनुसार क्या कर लेना, ढाल लेना, उसे एकदम धारण कर लेना, उसके विचारों को। ऐसा होता है आत्मसात का मतलब। तो प्लेटो ने क्या किया, अपने मन और मस्तिष्क में सुकरात के जो विचार हैं उसको एकदम आत्मसात कर लिया। वास्तव में प्लेटो की दृष्टि में अपने शिक्षक को महती आकृति कभी ओझल नहीं हुई। यानी कि वास्तव में जो प्लेटो है उसकी दृष्टि में अपने शिक्षक की जो आकृति है, जो वो क्या हुआ, कभी भी उसने ओझल नहीं हुई है। सुकरात जो है वो यूनान का एक महान दार्शनिक एवं विचारक था। उसने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वो दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद करने एवं सत्य की खोज करने में व्यतीत किया। यहाँ बात सुकरात की जा रही है कि वो एक यूनान का महान दार्शनिक और विचारक था। उसने जो जीवन का ज़्यादातर समय है वो क्या किया, दार्शनिक विषयों पर बातचीत करके, उसके बारे में पढ़कर, उसकी जानकारी करके, लोगों से पूछ कर, बात कर, ऐसे व्यतीत किया है। यानी कि सुकरात ने क्या किया, यानी कि जो सुकरात है उसने सत्य की खोज करने में अपना ज़्यादातर समय क्या किया, व्यतीत किया। सुकरात ने स्टोइक्स विचार को, जो यूनान के घुमक्कड़ शिक्षक थे, यानी कि सुकरात ने जो यूनान के जो घुमक्कड़ शिक्षक थे और जो स्वयं को यूनान वासियों का शिक्षक होने का दावा करते थे, यानी कि वो जो घुमक्कड़ शिक्षक थे वो कहते थे मैं यूनान का जो है यूनान वासी जो हैं उनके शिक्षक हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ। और वो क्या करते थे कि गलत विचारों को असत्य सिद्ध किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, सुकरात ने क्या किया, उनके जो गलत विचार थे उनको असत्य सिद्ध किया और सत्य विचारों को स्थापित किया। सुकरात ने ऐसा भी किया। यानी कि जो गलत विचार थे, जो गलत विचारधाराएं थी, उनसे क्या किया, यूनान वासियों को बचाया सुकरात ने, और सत्य के विचारों की स्थापना की। अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान एवं ज्ञानी होने के बाद भी सुकरात का मानना था कि वे केवल इतना जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि जो सुकरात है उसका मानना था कि वो कुछ भी नहीं जानता है। मतलब इतना महान होने के बाद भी अगर कोई ऐसी विचारधारा रखता है तो सोचिए आप कि वो इंसान सच में कितना महान रहा होगा। सुकरात ने सत्य की खोज करने एवं सत्य को स्थापित करने के लिए दूर दूर तक भ्रमण किया। उसके विचार
जब तत्कालीन यूनान की प्रजातांत्रिक सरकार तक पहुंचे तो उसने सुकरात पर युवकों को पथ भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि सुकरात जो है वो सत्य की खोज करने के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए दूर दूर तक वो क्या है जाने लगा, अपने विचारों को सबके सबके सामने रखने लगा, सबको समझाने बताने लगा धीरे धीरे करके। तो क्या हुआ कि जो यूनान की जो प्रजातांत्रिक सरकार थी, जब उस तक ये बात पहुंची तो सुकरात पर युवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगा दिया। यानी कि उसके ऊपर क्या कर दिया, आरोप लगा दिया और कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसको उसका तुम मार्ग क्या कर रहे हो, गलत राह पर उसे ला रहे हो, पथ उसका भ्रष्ट कर रहे हो। तो इसी आरोप में क्या किया कि उसे यानी कि सुकरात को मृत्युदंड स्वरूप विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जो सुकरात है उसको मृत्युदंड के रूप में क्या मिला, एक विष का प्याला दिया गया और कहा कि इसे पी लो तुम। क्यों? क्योंकि वो उसका मानना था, जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसका मानना है कि जो सुकरात है वो गलत कर रहा है, वो युवकों का पथ भ्रष्ट कर रहा है, इसी वजह से। तो प्लेटो जो है इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। प्लेटो ने ये जो घटना हुई थी उसका प्रत्यक्षदर्शी वो रहा है। ठीक है। सत्य और मानवता के प्रति इस घोर अपराध को देखकर उसकी आत्मा हिल गई। यानी कि जब प्लेटो ने ये सब देखा तो एकदम उसके पैरों तले समझ लो जमीन खिसक गई कि ये कैसा है कि जिसने सत्य की खोज की, जिसने सत्य को स्थापित करने की कोशिश की, उसके साथ ऐसा गलत अन्याय हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। तो उसने उसी समय निष्कर्ष निकाला कि प्रजातांत्रिक शासन जो है वो योग्य व्यक्तियों का शासन नहीं हो सकता। यहीं से उसने क्या निकाल लिया कि जो प्रजातांत्रिक शासन है वो कभी भी योग्य व्यक्तियों का शासन नहीं हो सकता। इसलिए उसने प्रजातांत्रिक शासन को स्वेच्छाचारी शासन बताकर निंदा की। और जो प्लेटो है उसने क्या बताया कि जो प्रजातांत्रिक शासन है वो स्वेच्छाचारी है और उसकी प्लेटो ने बहुत ही ज़्यादा निंदा की। तो इस प्रकार से प्लेटो पर जो है सुकरात का प्रभाव रहा है।